लिखो अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। A block of mass 10 kg is moving along the x-axis under the action of force F equal to 5x Newton. Find work done by the moving. Find work done by the find work done by the force. Find work done by the force in moving the block from x equal to 2 to 4 मीटर। ये तो बताना है, करो। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एक्स। फोर्स में पता है 5x इंटू डी एक्स, और लिमिट देख तुम्हें पता है 2 से 4 जा रहा है ये, तो 2 से 4 लगा दो यहाँ पर। हाँ यथार्थ सभी ठीक है। ये हो जाएगा 5x² बाई 2, और लिमिट आएगा 2 से 4, तो 5/2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 8। 16 माइनस 8 8 हो जाएगा। तो कहाँ गड़बड़ है? सर आपने 8 लिख लिया है, वो 4 है। ओके, तो इसको अच्छा मैंने स्टार्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया। मेरे दिमाग की स्टेप ज्यादा फास्ट चलता है। 16 - 4 कितना हो जाएगा? 12। हाँ सर। क्या जाएगा? 30 जूल, राइट? ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ये क्लियर है सबको? हाँ सर क्लियर है। दित्य तुम्हारे आंसर क्यों नहीं आ रहे कोई भी? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगा। लिखो अ स्मॉल पार्टिकल मूव्स, अ स्मॉल पार्टिकल मूव्स टू पोजीशन, a small particle moves to position 5 I cap minus 2 J cap plus K cap. A small particle moves to position 5 I cap minus 2 J cap plus K cap from its initial position, 2 I cap plus 3 J cap minus 4 K cap. 2 I cap plus 3 J cap minus 4 K cap under the action of force, 5 I cap plus 2 J cap plus 7 K cap। फोर्स है जितना न्यूटन है फोर्स। फाइंड आउट द वर्क डन। कर दो जल्दी से। यहाँ से मैं डिस्प्लेसमेंट लिख सकता हूँ ना। यहाँ से एक्स कितना हो जाएगा? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल।
सब्ट्रैक्ट ये कितना आया, फाइनल कितना ये है ना, तो 5 - 2 कितना हो जाएगा, 3 i कैप, -2 - 3 कितना हो जाएगा, -5 j कैप। और इसका जरा बता मुझे, +5 k कैप। ये तुम्हारे पास में वेक्टर एक्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो जो फोर्स होता है, जो वर्क डन होता है, क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर देखो, इसको लिख सकते हो 5 i कैप +2 j कैप +7 k कैप डॉट 3 i कैप -5 j कैप +5 k कैप, राइट। तो इसको 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 15। 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा 10, ये जाएगा 35। 35, ये 40 आ जाएगा ना यहाँ से, 40 जूल। यहाँ पे इसको से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 5 बचेगा, तो 5 को मैंने इसमें ऐड कर दिया। क्लियर है सबको ये? ऐसा कोई इंसान जिसको नहीं समझ रहा है? सर समझ में आ रहा है। आया ना, वेरी गुड। हाँ सर। नेक्स्ट कराऊं मैं? लिखो, अ फोर्स कैपिटल एफ, अ फोर्स ऑफ कैपिटल एफ इक्वल टू 5 y +20 j कैप, इतना न्यूटन दिया तुमको, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स, फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स when the particle is moved from, when the particle move from y = 0 से 10 मीटर। कर दो जल्दी से। इस बार जो पार्टिकल मूव कर रहा है ना, वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके लिए तुम्हें क्या लिखना पड़ेगा, dy लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुम dx लिख दो, ठीक ना। y वाला टर्म ही 0 है, x वाला टर्म 0 है, z वाला टर्म 0 है, तो तुमको पहले से सिखा रखा है मैंने, ठीक है ना। क्या लिखते थे, f(x) dx प्लस fy(dy) प्लस f(z) dz, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवल y का टर्म है, समझ गया। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, या सॉल्व करो तुम पहले। 450, सही है। और किसी को मिला? सर 450 आ रहा है। हाँ 450 आएगा, सही है। ऐसे सर किया आ होगा गया ना, 40। गुड। 0 से 10, राइट। तो हो जाएगा 5y² / 2। सर 450 आ रहा है। हाँ सही है। इसको सॉल्व करोगे तुमको 450 जूल मिल जाएगा, वर्क डन, राइट।
तो ये सब क्वेश्चन जेई में पूछे गए ऑलरेडी, तुमसे देखो बन रहे हैं ना। अभी मैंने केवल वर्गडन सिखाया है, तो वर्गडन का ही क्वेश्चन है। खुश होके कोई और मत करने लग जाना, तो एनर्जी एनर्जी के। कौन है स्पीकिंग लैंग्वेज हिंदी सेट कर रहा है? ठीक है, और क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, टू पर्सन्स ए एंड बी परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क, परफॉर्म सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन मूविंग अ बॉडी, in moving a body through a certain distance, through a certain distance, सर डिस्टेंस दोनों के लिए सेम है। through a certain distance d। वर्गन दोनों पर्सन के सेम है ना, ये बोल रहे हैं लोग। Two persons A and B perform same amount of work in moving a body through a certain distance d with the application of force acting at angle 45 degree, with application of forces, with application of forces acting at angle 45 degree and 60 degree, 45 degree and 60 degree, with the direction of displacement respectively, with the direction of displacement respectively। आगे लिखो, the ratio of force applied by person A, the ratio of force applied by person A to the force applied by person B, to the force applied by person B। मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, द रेशियो ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ए टू द फोर्स अप्लाइड बाय person B is 1 by root x, is 1 by root x। Find the value of x, find the value of x, निकालो। सो दो पर्सन थे ना, मान लिया ए था एक और एक बी था, दोनों का वर्क डन सेम था, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। तुमसे बन जाना चाहिए। और दिया है तुमको एफ ए अपॉन एफ बी, यही दिया ना, जो कि 1 बाई रूट एक्स है, और एक्स बताना है मुझे। और पहला फोर्स जो एफ ए लगा है वो कितने एंगल पे लगा दिया है इन्होंने, कुछ एंगल दिया था बारों ने, 45 डिग्री। और जो दूसरा फोर्स लगा रहा हूं मैं एफ पी, दिस इज 60 डिग्री। तो बता मुझे, अब तो ये आसान हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट अपने को पता है डी है। ओके ओके ओके। हाँ दिशिता तुम्हारा ठीक है, श्रेयांत तुम्हारा ठीक नहीं है। ये देखो, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, जो कि डी यहाँ पर भी था डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट डी यहाँ पर भी था, राइट। तो इस फोर्स का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एफ ए बाई रूट टू, और इसका क्या हो जाएगा, एफ बी बाई टू। मतलब ये हो जाएगा एफ बी कॉस 60,
और ये बन जाएगा एफ ए कॉस 45। सो मैं बोल सकता हूँ कि जो वर्क डन होगा तुम्हारा, वर्क डन बाई ए, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एफ ए बाई रूट टू इंटू डिस्प्लेसमेंट इज डी, राइट? इक्वल होना चाहिए, दिस इज एफ बी अपॉन टू, एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट अगेन डी, सो डी एंड डी विल कैंसिल टू ईच अदर। हाँ स्पंदन तुम्हारा ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। सो देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं लिख सकता हूँ एफ ए अपॉन एफ बी इक्वल टू रूट टू अपॉन टू, ठीक है ना? और एफ ए अपॉन एफ बी को तुम रिप्लेस कर सकते हो 1/√x से, जो कि हो जाएगा √2/2। और मेरी इच्छा हुई इसका स्क्वायर करने का, तो हो जाएगा 1/x इक्वल टू 2/4, टू टू जा 4 हो जाएगा। यहाँ से तुम देख सकते हो x की वैल्यू तुम्हें मिल जाएगी 2। और आंसर मुझे क्या मीटर में देना है? नहीं, कुछ ऐसा यूनिट मेंशन नहीं किया उन्होंने। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। हाँ कोई